वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रही हूँ। उससे पहले कि हम अपनी वीडियो शुरू करें, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 1 निकालते हैं। इस चैप्टर का नाम है हाउ डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी। इसका मतलब कैसे डैडी डिसाइड करते हैं। डैडी को हिंदी में पापा बोलते हैं। वैसे ये डैडी असलियत की डैडी नहीं, बल्कि ये किसी का नाम है डैडी। मतलब यहाँ पे पापा की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे डैडी किसी के नाम की बात है। मतलब कि आपका बहुत सारा नाम होगा, बहुत लोग का बहुत सारा नाम होता है, वैसे डैडी भी किसी का नाम है और वह एक बच्चा है, उसकी बात की जा रही है। यहाँ पे पापा की बात नहीं की जा रही है। मतलब कि डैडी कैसे डिसाइड करता है कि वह क्या बनना चाहता है, मतलब कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहता है। आप लोग को भी बड़े होकर कुछ बनने का मन हुआ, वैसे ये क्या चाहते हैं बनने के लिए, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज योर फादर प्रोफेशन। मतलब आप लोग के पिता का यानी कि फादर का क्या प्रोफेशन है, मतलब कि बताना है आप लोग के पिता का क्या प्रोफेशन है। मतलब सबके पास तो कुछ ना कुछ होंगे, कोई सर्विसमैन होगा तो कोई बिजनेसमैन होगा, मतलब कि कोई किसान होगा तो कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा। वही लिखना है कि आपके फादर का प्रोफेशन क्या है। अपने फादर का प्रोफेशन यहाँ पे लिखना है। कमेंट में बताइएगा आपके फादर का प्रोफेशन क्या है। व्हाट प्रोफेशन वुड यू लाइक टू चूज। मतलब आप कौन सा प्रोफेशन क्या प्रोफेशन आपका चूज करना चाहते हो, आप कौन सा प्रोफेशन पसंद करते हो, वो यहाँ पे लिखना है। यानी कि मुझे डॉक्टर बनना है बड़े होकर, तो मैं यहाँ पे डॉक्टर लिखूँगी। आपको जो आपके चॉइस है, आपको चूज़ करना है वो लिख दे, आपको इसमें लिख देना है। व्हाट इज द रीज़न फॉर योर चॉइस। मतलब आप जो भी पसंद करते हो, मतलब जो बनना चाहते हो बड़े होके, मतलब उसका रीज़न क्या है, मतलब क्यों आप बनना चाहते हो, उसका रीज़न यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे रीज़न लिख दूँगी because I want help patients. That's why I want to be doctor, and I help any person. That's why I choose doctor. I want to be a doctor. When daddy was little, he was often asked. मतलब कि जब डैडी जो इस बच्चे का नाम है डैडी, जब छोटा था तो उससे लोग मतलब कि पूछते थे, मतलब कि What do you want to be when you grow up? मतलब कि तुम क्या बनना चाहते हो जब तुम बड़े हो जाओगे। मतलब कि तुम्हारी चॉइस क्या है, तुम क्या बनना चाहते हो। उससे लोग ऐसा पूछा करते थे। डैडी ऑलवेज हैड एन आंसर रेडी। डैडी के पास, जो उस बच्चे के नाम डैडी है, उसके पास हमेशा आंसर, जो उत्तर था वो तैयार रहता था। मतलब कि उसके पास हमेशा आंसर रेडी होता था कि वो क्या बनना चाहता है। लेकिन उसकी चॉइस हर दिन बदलते रहती थी, मतलब कि अलग अलग डिफरेंट चॉइस हर दिन होते रहते थे। मतलब उसकी चॉइस बदलते रहती थी। मतलब उसके पास आंसर रेडी तो रहता था, बट उसकी चॉइस बदलते रहती थी। ऐसा नहीं था कि वो कुछ नहीं बनना चाहता है, उसके पास आंसर रेडी होता था। बट इस टाइम हिज आंसर वॉज डिफरेंट। मतलब कि जो डैडी के पास आंसर होता था, जो कि उत्तर होता था, वो प्रत्येक समय अलग अलग रहता था। मतलब कि उसका उत्तर, जो वो चॉइस था उसको बनने की, हमेशा अलग रहता था। प्रत्येक समय अलग अलग आंसर रहता था। मतलब किसी दिन नाइट वॉचमैन तो किसी दिन आइसक्रीम मैन, कुछ ना कुछ अलग अलग डिफरेंट। प्रत्येक समय वो अपनी आंसर जो था वो बदलते रहता था, अपनी चॉइस बदलते रहता था। एट फर्स्ट डैडी wanted to be a night watchman. पहले तो डैडी थे वो नाइट वॉचमैन बनना चाहता था। wanted to be a night watchman, यानी कि वो नाइट वॉचमैन बनना चाहता था। जो डैडी था वो नाइट वॉचमैन बनना चाहता था। यानी कि नाइट वॉचमैन उसे कहते हैं जो, मतलब कि जो रात में जगा रहता है, ख्याल रखता है बाहर रात में। मतलब कि रात का वॉचमैन होता है जो नाइट वॉचमैन होता है। मतलब कि ये रात में जगे रहता है और हमारी गलियों का मतलब ख्याल रखता है, मतलब कि प्रोटेक्ट करता है। किसी भी बाहरी अनजान अजनबियों से हमें प्रोटेक्ट करता है नाइट वॉचमैन। He liked to think that while the whole town was asleep,
वह यह सोच के पसंद करता था कि जब टाउन के जो सारे लोग होते हैं जो स्लीप हो जाएंगे यानी सो जाएंगे, टाउन के सारे लोग सो जाते थे, तो वो यह सोच के खुश होता था कि ही लाइक्ड, ये पसंद करता था। द नाइट वॉचमैन वॉज अप, यानी कि नाइट वॉचमैन जो है वो उठ सकता था, इसलिए वो ये सोच के खुश हो जाता था, यानी कि हैप्पी हो जाता था कि टाउन के सारे लोग सो जाएंगे, बस इसके अलावा सभी लोग सो जाएंगे और ये जागा रहेगा रात को भी। यही सोच के ये खुश हो जाता था, इसलिए ये नाइट वॉचमैन बनना चाहता था। एंड ही लाइक टू थिंक दैट ही कुड मेक ए नॉइज व्हेन एवरीवन स्लीपिंग, और वह यह सोचना पसंद करता था कि जब टाउन के सारे लोग सो जाएंगे तो वो अकेला नॉइज मचा सकेगा, यानी कि हल्ला कर सकेगा, सारे लोग सो जाएंगे, इसके अलावा और कोई जगह नहीं रहेंगे, सोचता था, और ये हल्ला कर सके रात को, इसलिए ये नाइट वॉचमैन बनना चाहता था यानी कि जब सारे लोग सो जाएंगे तो ये हल्ला मचा सके। He was quite certain he wanted to be a night watchman when he grew up.